अगला क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। ये आपका जो अगला क्वेश्चन है ये सिद्ध करने वाला है। दिया है यदि ए स्क्वायर कामा बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/b+c कामा 1/c+a कामा 1/a+b समांतर श्रेणी यानी कि एपी में होंगे। ये आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस सिद्ध करने वाले क्वेश्चन से आपको घबराने कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल और सरल होते हैं। इसको किस प्रकार हल किया जाता है थोड़ा देखते हैं। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामा सी स्क्वायर एपी में है तो सिद्ध कीजिए कि क्या ये भी एपी में होंगे। तो हम मान लेते हैं कि वो एपी में है। तो इसका सलूशन देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। माना एज्यूम डेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं, माना 1/b+c कामा 1/c+a कामा 1/a+b एपी में है। इसको हम मान लेते हैं। माना कि 1/b+c कामा 1/c+a कामा 1/a+b एपी में है। तो आप लोगों को हम बताए थे कि जब 3 पद दे रखे हो तो आपको बताया था उस दिन कि प्रथम पद ए आपका हो गया, ए आपका द्वितीय पद हो गया, ए आपका तृतीय पद हो गया। 3 पद आपके दे रखे हो और समांतर श्रेणी में हो तो इसको हम इस प्रकार से करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। एक कंडीशन आपका कब फॉलो होगा, जब आपकी श्रेणी एपी में हो, एपी में हो, जब आपकी श्रेणी एपी में हो तो ये आपका दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। तो रख दीजिए वैल्यू उठा करके, तो 1/c+a माइनस 1/b+c बराबर होगा 1/a+b माइनस 1/c+a के। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो आपका होगा b+c माइनस का c माइनस का a अपान a+c+a और एक होगा आपका b+c बराबर किसके होंगे। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो c+a माइनस का a माइनस का b अपान a+b अगले ब्रैकेट में c+a। ये वैल्यू आया कैसे, शायद आप लोग कर सकते हैं, हम बता भी देते हैं। b+c का हमने यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वैल्यू माइनस है तो देखिए दोनों प्लस थे तो माइनस माइनस हो जाएंगे। ठीक वही कहानी यहाँ पे दोनों प्लस थे तो माइनस माइनस होंगे। बाकी ये तो नीचे वाले आप समझे रहोगे कि आप इसका आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए यहाँ पर माइनस का c प्लस का c कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या b माइनस का a और नीचे बचा आपका c प्लस का a और b प्लस का c। ए बराबर आपके है, ये भी देखिए यहाँ पर a और a कैंसिल आउट हो गया, c माइनस का b अपान a+b और ये आपका बचा c+a। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होता है कि c+a यहाँ पर नीचे है और c+ यहाँ भी नीचे है तो इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या आपका बचता है b माइनस का a बटे में b+c बराबर होगा आपके c माइनस का b बटे में a+b। अब देखिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन के आ गया। अब क्या करते हैं कि आपका इसका मल्टीप्लाई यहां कर दीजिए और इसका मल्टीप्लाई यहां पर कर दीजिए। तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपका होगा b माइनस का a और इधर एक होगा तो आपका b प्लस का a हो जाएगा बराबर। इसको देखिए आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्गांतर का सूत्र बना ना इसलिए हमने b को आगे लिख दिया। c माइनस का b और अगला इधर से जाएगा तो b प्लस का c प्लस का b। देखिए वर्गांतर का सूत्र हो गया, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो ये दूसरा पद हो गया, ये पहला पद हो गया। तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ये तीसरा पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। तो आपका ये हो गया a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर किस में होंगे आपके, एपी में है।
यानी कि हमने इसको एपी मानकर निकाला तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आ गए, एपी में आ गए। वैल्यू हमारी सिद्ध हो गई, यानी हम आरएचएस से चले और हमें एलएचएस मिला, सिद्ध। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाएंगे और बहुत ही सरल है, वर्गांतर का सूत्र हल करके इसको सॉल्व कर देंगे। नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। आपका इसका सॉल्यूशन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, हमारा सूत्र होता है, हम सूत्र बार बार लिख रहे हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो इसका जो तीसरा पद है श्रेणी का तीसरा पद, इसके पहले पद का 4 गुना है, इसलिए T3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4a। क्यों? क्योंकि पहला पद हमारा 4 गुना a होता है, तो उसका 4 गुना तो इक्वल टू a। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है a प्लस 2d इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। 3 में से 1 गया 2। फिर करा इसका छठा पद, श्रेणी का छठा पद 17 है, इसलिए T6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस 5d इक्वल टू 17, समीकरण नंबर 2। आपका समीकरण 1 बन के आता है और समीकरण 2 बन करके आ गया है। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम a और d का मान फाइंड कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाइए तो a प्लस 2d इक्वल टू 4a और a प्लस 5d इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आता है आपका माइनस का 3d और इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आएगा 4a माइनस का 17। तो यहाँ से d इक्वल टू हम वैल्यू निकालते हैं, तो d इक्वल टू हमारी वैल्यू आती है, ये आपका जो देखिए माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 17 को आगे लिख दीजिए, 17 माइनस 4a, ये आपका देखिए है 99 मत समझिएगा, 49 मत समझिएगा, a है 4a अपान 3, ये आपकी d की वैल्यू आ गई। अब इस d का वैल्यू उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका a का मान निकल के चला आएगा। तो हम इस d का मान उठा करके समीकरण 1 में रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखिए तो आपका क्या आता है, a प्लस 2d, d का मान आपका कितना है 17 माइनस का 4a अपान 3 इक्वल टू 4a। इसको सॉल्व कर लीजिए तो a का मान आपका निकल जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 17 दुना के 34 माइनस का 4 टू जा 8a अपान 3 इक्वल टू 4a। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पूरा का पूरा उस पर ले जाइए तो a इक्वल टू आपका होगा 4a माइनस का, ये पूरा का पूरा आपका उस पर ले जाइए तो आपका हो जाएगा, सॉरी इसको पूरा उस पर ले जाके इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3a प्लस का 34 माइनस का 8a इक्वल टू इधर a आ जाएगा तो आपका होगा 4 तिहाई 12a। अब सारे a को इस पर उठा के ले आइए, चाहे इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये
माइनस का 8 ए है और प्लस का 3 है, घटाएंगे तो माइनस का 5 ए होगा, तो 34 माइनस का 5 ए इक्वल टू 12 ए, उसको उठाकर उस पा लीजिए तो 12 ए प्लस का 5 ए बराबर 34, 12 5 17 होगा, 17 ए बराबर 34, तो ए बराबर आपका आएगा 17 दूना के 34, 34 बाई 17 इक्वल टू आपका होगा 2। ए की वैल्यू आपकी आ जाती है 2। ये हमने ए का मान निकाल लिया। अब देखिए हमको ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो इस ए का मान जब आपको पता चल गया तो ला करके यहाँ डी में पुट कर दीजिए, तो डी बराबर आपका निकल जाएगा 17 माइनस का 4 इंटू का 2 अपान 3। तो इसको हल करेंगे तो डी बराबर आपका आएगा 4 दूना के 8, 17 में से 8 आपका जाता है, 4 दूना के 8 और यहाँ पे 17 है तो 9 आएगा, 9 अपान 3 इक्वल टू 3। डी का भी मान आपका कितना निकल के आ गया 3। अब डी का मान आपको 3 पता चला गया, ए का मान 2 पता चला गया, अतः श्रेणी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2डी कामा डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार श्रेणी बनती है। समांतर तो पूछ रहा है कि श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो पहले आपका हो जाएगा 2, दूसरा डी आपका 3 है, एक 2 है, 3 2 हो गया 5, और ये आपका डी यानी कि 3 गुना होगा, 2 3 6 और 6 2 8 कामा डॉट 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 डॉट, एपी में है सॉल्व। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से लगेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको जल्द से जल्द नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब इस सीरीज में हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला आपका जो nवां पद है और कौन सा वाला पद था, लगभग सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब हम आप लोगों को समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र बताएंगे और समझाएंगे और उस पर क्वेश्चन कराएंगे। देखिए समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल होता है। एल आपका होता है अंतिमवा पद और अंतिमवा पद का जो सूत्र होता है वो tn बराबर जो आपका सूत्र होता है tn बराबर a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। ए आपका अंतिमवा पद l बराबर भी होता है। तो देखिए l बराबर चाहे आप ये सूत्र tn बराबर रखिए चाहे l बराबर रखिए, तो देखिए l का बराबर जब ये सूत्र रखेंगे तो जो a है वो 2 बार है, तो आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। फर्क बस यही है और कुछ विशेष है नहीं। तो इस पे देखिए हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, कराते हैं, और योगफल का क्वेश्चन भी परीक्षा दृष्टि से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार योगफल के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और योगफल के जो क्वेश्चन होते हैं वो n वां पद या कौन सा वाला जो पद होता है उससे थोड़े से इसका लेवल ज़्यादा है। ये नहीं कहेंगे कि बहुत टफ है, थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा है। बस आपको इस क्वेश्चन को समझना है और करना है कि किस प्रकार से होगा। देखिए हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से बताएंगे, उसको समझिएगा आप लोग और करिएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को फार्मूले को आप नोट कर लीजिए और देखिए ये फार्मूला क्या है, इसको आप लोग याद करिए। स्टूडेंट देखिए योग और योगफल वाला आपका अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आपके समांतर श्रेणी का n वां पद 2n प्लस 3 हो तो श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लाएंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का जो n वां पद है वो आपका 2n प्लस 3 है, यानी कि आपका tn बराबर आपको दिया है 2n प्लस 3। आपको इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे कि दिया है, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, दिया है tn बराबर 2n प्लस 3, तो n बराबर हम यहां पर 1 2 3 4 डॉट डॉट इस तरह से रख करके हम एक श्रेणी को पहले तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसका योगफल निकालते हैं। तो हम n बराबर 1 रखते हैं, तो t1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू आपका आता है 2 1 जा 2 प्लस 3 5 आ जाता है। t बराबर 2 रखते हैं तो आपको होता है 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 आपका जो है 7 हो जाता है। t3 रखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 2 जा 6 प्लस 3 9 आपका हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका डॉट डॉट आगे इसको बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से इसका भी मान आता जाएगा। तो आपका एक श्रेणी बनके तैयार होती है, जो आपकी श्रेणी होती है बनके तैयार कुछ इस प्रकार से होती है।
श्रेणी 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट। तो देखिए इस प्रकार की श्रेणी आपके बनके तैयार हो गई। अब इस श्रेणी का हमें n पदों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें पद हमारे फिक्स नहीं, क्योंकि nवां पद का मान दिया तो इसमें बहुत सारे पद है, ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर देखिए जो पहला पद हमें पता चल गया, a बराबर आपका 5, इसको a को बोलते हैं हम लोग पहला पद, और इसका सार व अंतर निकालते हैं, सार व अंतर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू निकालते हैं। तो 7 में से दूसरा पद माइनस पहला पद, 7 माइनस 5, ये वैल्यू निकल के आती है 2 का डिफरेंस है। तो d इक्वल टू आपका क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। a का वैल्यू आपको 5 दिया है, तो n पदों का योगफल, n तब यहां लिख देगा, तब n पदों का योगफल, अभी आप लोगों को हमने सूत्र लिखाया है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र पे आप सारा मान ला करके भर दीजिए। तो देखिए कितना आता है आपका Sn बराबर n/2, क्योंकि n का मान हमें पता नहीं है, क्योंकि n पदों का योगफल निकालना है, ब्रैकेट में 2a का देखिए आपको मान हमने निकाल लिया, कितना वैल्यू आया है a का, 5 आया है, प्लस n-1 इंटू डी का मान हमने निकाला है तो 2 आया है। इसको यहां पर वैल्यू को रख दीजिए, इसको सॉल्व करिए तो आपका आता है n/2, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 2 जा 10, प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो 2n-2, Sn बराबर करते हैं तो n/2 ब्रैकेट में इसको सॉल्व करते हैं तो ये गया वैल्यू आपकी 8 हो गई, प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए तो Sn बराबर n/2, 2 आपका बाहर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचता है आपका 4 प्लस का n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, Sn बराबर n ब्रैकेट में 4 प्लस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Sn बराबर 4n प्लस का n²। ये आपके n पदों का योगफल आ गया। ये देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, n पदों का योगफल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है, बाकी कुछ भी नहीं। सूत्र आप फार्मूले को, सूत्र को याद रखिए, डोंट वरी, आपका आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि q पदों का योग 1/2 pq + 1 होगा। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जाए तो कई बार पूछा गया है, और ये बहुत सरल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन टाइप का रहता है, उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाते हैं, आपका दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा। पीवां पद क्यू है, लिखिएगा श्रेणी का पीवां पद 1/q है, इसलिए टीपी बराबर, टीपी पीवां पद है तो टीपी बराबर 1 प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आता है a प्लस p-1 इंटू डी बराबर 1/q, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रेणी का जो है क्यूवां पद, श्रेणी का क्यूवां पद 1/p है, इसलिए TQ बराबर a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/p। इसको सॉल्व करते हैं तो a प्लस q-1 इंटू डी बराबर 1/p, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा दीजिए तो d का मान पता चल जाएगा, और d का मान पता चल जाता तो किसी भी समीकरण रख दीजिए, a का मान पता चल जाएगा। तो आप लिखिएगा समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर घटाइए तो आपका आएगा a प्लस
P माइनस वन इंटू डी बराबर 1/q, और एक आपका है A प्लस Q माइनस वन इंटू डी बराबर 1/p। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो A वाला कैंसल आउट हो जाएगा। एक आपका बचेगा P माइनस वन इंटू डी माइनस Q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। इसको सॉल्व करें, डी के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको होगा पी डी माइनस का डी माइनस का क्यू डी प्लस का डी बराबर, इसको सॉल्व करिए तो आपका आएगा P माइनस क्यू बटे में पी क्यू। देखिए डी माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया। यहां पर देखिए आपका पी डी माइनस का क्यू डी बराबर P माइनस का क्यू बराबर बटे में पी क्यू। यहां से डी कॉमन ले लीजिए, इधर आपको नीचे थोड़ा दिखेगा ना, तो हम इधर लिख दे रहे हैं क्वेश्चन को, देखिएगा यहां से हम डी को कॉमन लेते हैं तो आपका बचेगा P माइनस क्यू बराबर P माइनस क्यू बटे में पी क्यू। अब देखिए इधर आपका इंटू में इधर जाएगा, बटे में आ जाएगा, इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो D बराबर आपको बटेगा 1/PQ। D इक्वल टू आपका क्या आ गया 1/PQ। अब इस D का मान उठा करके आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, आपका A का मान आ जाएगा। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है A प्लस P माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/Q। तो A प्लस P माइनस का 1, D का मान रखिए 1/PQ इक्वल टू 1/Q। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो A प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो P से कट जाएगा, 1/ क्या बचेगा Q, और यहां पर जब लाएंगे तो माइनस का 1/PQ बराबर 1/Q। देखिए इधर ये माइनस का उधर जाएगा, इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो A बराबर आपका क्या निकलेगा 1/PQ। ये देखिए दोनों मान बराबर आ गया, D का भी मान 1/PQ और A का भी मान 1/PQ। अब देखिए हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि PQ पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो P अतः लिखेंगे, अतः PQ पदों का योगफल, PQ पदों का योगफल देखते हैं तो आपका SPQ, जहां n चलता था वहां PQ चलेगा, तो n/2 होता था तो PQ/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2A का भी मान आपका क्या है 1/PQ इन प्लस ब्रैकेट में n-1, तो n के स्थान पर क्या चल रहा है PQ माइनस का 1 इंटू D का भी मान क्या है 1/PQ। देखिए कितना सरल क्वेश्चन आपका हो गया, इसको सॉल्व कर लिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा SPQ इक्वल टू PQ/2। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 2/PQ प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इससे कट जाएगा, आपका बचेगा क्या 1, और इस यहां पर लेकर के आएंगे तो आपका आएगा माइनस का 1/PQ। तो देखिए 2/PQ है, माइनस का 1/PQ है, इसको आप घटाते हैं तो क्या आता है, या तो आप ऐसा करिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। SPQ बराबर आपको लाना कितना है, इसको भी ध्यान देते रहिए, आपको लाना है तो 1/2 को बाहर रहने दीजिए और PQ का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो PQ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ से PQ कट गया, क्या बचेगा 2 बचेगा, यहां पे 2 बचता है, और अंदर यहां पर ले जाते हैं तो प्लस का PQ बचता है, और यहां पर माइनस का ले जाते हैं तो PQ से PQ कट जाता है, 1 बचता है। तो आगे लिख देते हैं, थोड़ा सा नीचे दिखेगा नहीं, तो SPQ देखिए माइनस का 1 और प्लस का 2 सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, तो आपका आ जाएगा 1/2 PQ प्लस 1, यही आपको सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ, कितना सरल क्वेश्चन है।
बहुत ही सरल क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस आपको हम बोले हैं कि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, बाकी क्वेश्चन आपके बहुत ही सरल हैं। ये परीक्षा में आपके कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।